नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन? सर, मैं अलीगढ़ से बात कर रही हूँ, सिमरन। बताइए। सर, मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे। हम्म। आप मतलब आपकी मैं वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ। तो हम्म। आप जैसे ये लगाते हैं हम्म। वर्षवार नियुक्ति के बारे में जो लगाते हैं आप, हम्म। है ना, 11 से 18 के लिए, है ना, हम्म। 2011 से लेके 2018 के लिए आप वर्षवार नियुक्ति के बारे में जो बताते हैं, हम्म। तो उसमें मुझे कंफ्यूजन है। बताइए क्या? मैंने 2017 में डीएलएड किया है। डीएलएड? हाँ, हम्म। 2017 से 2019 का बैच है मेरा, 17-19 का। तो कौन सा 17 से 19 एनआईएस वाला है या रेगुलर है? रेगुलर रेगुलर डीएलएड। ओके। रेगुलर डीएलएड किया है मैंने, 2017-19 का बैच। हम्म। और एमए भी किया है मैंने, कर रही हूँ, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। एमए कर रही हैं? हाँ, अब एमए कर रही हूँ मैं, ओके। तो फिलहाल तो। हम्म। तो मैं ये कह रही थी, और सुपर टेट, मतलब आप सुपर टेट के बारे में ही बताते हैं, हम्म। है ना, कि सुपर टेट की भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं हम। हम्म। तो आप जो वर्षवार नियुक्ति के बारे में जो बताते हैं, तो हम हम्म। 17-19 वाले बैच के हैं, तो हम हम्म। उसमें शामिल होंगे? हम कौन से चरण में आएंगे मतलब? ओके, अभी आप ही मैसेज कर रही थी। लास्ट में 642 नंबर है। 642, हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो पहली बात तो ये बताइए कि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा या नहीं? सर, पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, तो जब पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो हम्म, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा। जब आप हाँ। कभी आपने स्कूल में पढ़ाया है बच्चों को, किसी भी मैंने स्कूल में? पढ़ाया है। तो पढ़ाया पढ़ा, है, लेकिन कम समय के लिए पढ़ाया है। जितने भी समय पढ़ाया, जो आप पढ़ाती रही होंगी, हम्म। जो बच्चा ध्यान से पढ़ता रहा होगा उसको जो है ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता होगा, उसे सब आता होगा। लेकिन वही जो बच्चा हम्म। पढ़ता नहीं रहा होगा, उसको वो कोई चीज देने पर, पूछने पर वो आंसर नहीं दे पाता होगा, क्योंकि उसने ध्यान से हम्म। पढ़ा ही नहीं। हम्म। है ना? तो जब आप आ गई हैं इस फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र हम्म। में, आप जी। टीचर जो है ट्रेनिंग कर चुकी हैं और आप टीचर हो चुकी हैं। भले आप हम्म। जो है जॉब अभी नहीं कर रही हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, लेकिन ट्रेनिंग हम्म। आपने कर लिया तो आप तो टीचर हो गई। तो हम्म। अब आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि दूसरों को ज्ञान तो देने का। वो वो लेकिन वर्षवार नियुक्ति के बारे में ये हम्म। समझ में नहीं आता है बता आपकी। रहे बता रहे ये, हाँ बता रहे हाँ, हैं। तो आपका जो क्या नैतिक है? कर्तव्य अब हो गया वो ये है कि दूसरों को ज्ञान देना। तो दूसरों को ज्ञान जी जी। देने से पहले वो ज्ञान आपके पास भी तो होना चाहिए ना। जी जी। तो फिर क्यों इन चीजों से दूर हैं? आप शिक्षा विभाग में हैं और शिक्षा विभाग से संबंधित जो चीजें आ रही हैं या आ चुकी हैं हम्म। उनको आप जो है पूरी जानकारी कर लीजिए। तो जी। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी से कुछ पूछना नहीं होगा, आपको खुद पता तो होगा। मैंने तो इसके बारे में औरों से ही पूछा, लेकिन औरों को भी तो इस बारे में पता नहीं है वर्षा हाँ, उसके नियुक्ति पीछे के लिए, उसके कि पीछे हम कारण है। 17-19 वाले आएंगे नहीं आएंगे। उसके पीछे कारण है ना। हाँ। आपने सही से पता ही बताइएगा। नहीं किसी को। आप सही से हाँ। बताइएगा, जब 2017 में आपने एडमिशन लिया, जी। तो उससे पहले जब आपने इंटर या ग्रेजुएशन किया था, तो हम्म। आपने क्या सोच करके इसमें एडमिशन लिया कि जो है हमारे अंदर जुनून है पढ़ाने का, इसलिए एडमिशन लिया, टीचर बनने का सोचा? या ये सोच करके एडमिशन लिया कि इसको कर लेने के बाद सरकारी नौकरी जो है मिल जाएगी तो हम सरकारी नौकरी करेंगे? क्या सोच करके आपने एडमिशन लिया डीएलएड तो में? टीचर टीचर ही बनना था, शुरू से ही टीचर का टीचर ही वो बनेंगे। था घर में। टीचर बनेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब, आराम की नौकरी रहेगी, महिलाओं के लिए बताया जाता है ये महिलाओं सही के लिए होता है। सेफ रहती है, हाँ। हाँ, यही सब सोच करके आपने लिया था ना। जी। तो जैसे आपने ये सोच करके लिया, 99.9 सेफ रहती है। प्रतिशत लोग यही सोच हम्म। करके इस फील्ड में आए हैं कि जो है बस हम्म। बीएड कर लेंगे, डीएलएड कर लेंगे या कोई भी कोर्स जो इस तरह का है कर लेंगे, आराम से एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी और फिर 30, 40, 50 हजार रुपये महीना आराम से हम कमाएंगे, जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। यही सोच करके 99.9% लोगों ने ये पढ़ाई किया है। तो जो ये सोच करके आया है, तो आप ही की तरह हर कोई है।
वो सिर्फ अच्छा। नौकरी की चाहत रख रहा है, ज्ञान से उसका कोई लेना देना है नहीं, इसलिए हर व्यक्ति कंफ्यूज है क्योंकि उसे पूरी जानकारी है नहीं। बस वो जितना जानता है वो बस उतने में ही है, या तो फेसबुक व्हाट्सएप पर जो कहीं कोई कुछ कह रहा है उसी की बात सुन रहा है, उसी को सच मान नहीं रहा है। नहीं सर, मैं तो आपकी ये वीडियो जो भी आप डालते हैं उसको पूरा पूरा हम देखती हूँ आपकी ध्यान हम से आपके बहुत। आपके पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉमन जो भी बीएड या डीएलएड कॉमन। करके हैं, सबकी बात कर रहे हैं। ज्यादातर हम्म। लोग ऐसे ही हैं, इसलिए हाँ। किसी से भी आप आपने पूछेंगी। आपने कल भी एक वीडियो डाला था, वो सीटेट के बारे में बता रहे थे कि ये सीटेट का तो कुछ चक्कर नहीं, 11 से 18 वाला, तो उसकी भी मैं सुन रही थी, लेकिन उन्होंने भी बारे में करा था उन्होंने भी। हाँ, कल जो वीडियो लेकिन है उसमें लेकिन क्वेश्चन उसमें भी है। खुल के बात ये नहीं हो पाई उसमें भी कि जो हमने 17 में जो बैच है हमारा 17-19 का, तो हम उसमें आएंगे नहीं आएंगे सुपर टेट वाले, अच्छा अच्छा, अभी ये आपके क्वेश्चन पूछना का है मुझे। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर हम दे ही नहीं रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं हम्म। आपको, वो भी आंसर दे रहे हैं आपका। अभी तो हम बता रहे हैं हम्म। कि आपके हाँ सर। आसपास जो भी लोग हैं, अगर आप उनसे जो भी चर्चा करेंगी, बातचीत करेंगी, तो वो क्यों हम्म। नहीं जानते हैं इस बारे में क्लियर, उसके पीछे रीजन क्या है वो हम बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ना चाह रहा है, कोई भी हम्म। विभाग से संबंधित जानकारी रखना नहीं चाह रहा है, इस कारण से लोगों को जानकारी नहीं है। खैर आते हैं नहीं। मुद्दे पर। तो कल वाले जी। जो भी हमने ऑडियो वीडियो डाला है उसमें जी। चर्चा हुई है, आपने ध्यान से नहीं हम्म। सुना। अगर आप ध्यान हम्म। से सुनती तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम्म। आपने टेट कब पास किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, टेट इम्पोर्टेंट बस नहीं है, हाँ। टेट या सीटेट पास होना जरूरी है। जरूरी है हाँ, बस। किस हाँ, वर्ष आपने पास किया उस पर ध्यान मत उससे कोई दीजिए। फर्क नहीं पड़ता। जब ये चरणबद्ध नियुक्ति शुरू होगी, इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, तो हम्म। उसमें सिर्फ ये रहेगा कि आप टेट पास होने चाहिए, टेट या फिर सीटेट। ठीक है, ठीक है, जो उसमें क्लियर है। वर्ष देखा जाएगा वो आपके टीचर ट्रेनिंग कब पूरी हुई है उसके सर्टिफिकेट पर जो वर्ष लिखा होगा वो वर्ष इम्पोर्टेंट है। ये बात उस ऑडियो में भी की गई है। क्लियर है जी। हाँ, तो फिर अब डाउट कहाँ है, जब आपका 17 से 19 का है, आपने हाँ, 2019 में जो है अपना ट्रेनिंग कंप्लीट पूरा किया है। कर लिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया होगा, हम्म। अंक पत्र मिला होगा, उसके बाद सनद वगैरह जो भी होता है या डिग्री जो भी हम्म। है वो मिला होगा। उस पर एक हम्म। तारीख लिखा होगा, आप अपनी मार्कशीट पर देखिएगा कब जारी सही हुआ था। है वो तारीख लिखा होगा, तो उसका वर्ष देख लीजिए कौन से वर्ष में जारी हुआ है, 19 में या 20 में। 2019 में। तो 19 में तो आपका जो वर्ष है वो 2019 का है, ठीक है। हाँ। उसी को मान करके चलिए, पकड़ करके चलिए। तो जब चरणबद्ध नियुक्ति शुरू होगी, आवेदन लिए जाएंगे, तो हम्म। उसमें ये जो है तारीख पूछा जाएगा किस वर्ष में आपने किया है, तो 2019 आप भरेंगे। और जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी हम्म। तो जितने भी लोग आवेदन किए होंगे सब लोगों की संख्या गवर्नमेंट के पास उपलब्ध होगी। जी। जैसे कल को फॉर्म भरा जाए हम्म। और कल की तारीख में जितने भी लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, बीएड डीएलएड या जो कुछ भी, और टेट जी। पास हैं, तो सब लोग आवेदन कर देंगे, यानी 2022 तक वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है। 2022 तक वाले सबको लिया जाएगा मतलब? आवेदन सबसे लिया जाएगा, सबसे लिया बात जाएगा। को समझा कीजिए, जी। शब्दों में अर्थ बदल जाते हैं। हम कह रहे हम्म। हैं सबसे आवेदन लिया जाएगा, आप करें लिया सबको जाएगा। लिया जाएगा में फर्क नहीं, है। सबको, हाँ सबको आवेदन दिया जाएगा, समझ गई। हाँ, तो शब्दों पर ध्यान दिया कीजिए, तो सभी लोग आवेदन करेंगे। तो हम्म। आवेदन करने वाले तो बहुत ज्यादा होंगे, हम्म। ठीक है। सीटें जो होती हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे 69,000 भर्ती आई तो 69,000 सीट थी, 68,500 आई तो 68,500 थी, इससे पहले हम्म। 12,460 आई थी तो 12,460 थी। तो हम्म। सीटें गवर्नमेंट लेकर के चलती है कि इतने पद हमें भरने हैं, आवेदन करने वाले तो न जाने कितने होंगे, ठीक है। जी। जब आवेदन कर लेते हैं तो सामने एक आंकड़ा आ जाता है कि हाँ 2 लाख हैं, 4 लाख हैं, 6 लाख हैं, 10 लाख हैं, जो भी है। तो अब गवर्नमेंट चूंकि चरणबद्ध वर्षवार करेगी, तो जो भी आवेदन कर चुका होगा उनका वर्ष देखेगी, किसने ट्रेनिंग किस वर्ष में किया है, तो वो पीछे से चलेंगे। क्योंकि अच्छा। क्योंकि बहुत सारे पुराने मैटर हैं जो कि कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, कोई 2004 का मैटर है, 2007 का मैटर है, पुराने पुराने मैटर हैं, लोग बहुत कोर्ट पुराने से कचहरी। स्टार्ट होगा मतलब? हाँ, जो भी आवेदन करना चाहेगा सबको मौका मिलेगा, ठीक है। तो वो हम्म। पीछे से अगर मान लेते हैं उनके पास 6 लाख पद हैं, वो पहले चरण में तय कर रहे हैं कि हम 2 लाख भरेंगे, तो वो अच्छा। पीछे से 2 लाख लोग जहां तक आ रहे होंगे, ठीक है, अच्छा। वहां तक के लोगों को बुला लेंगे। जैसे बीएड में काउंसलिंग होती है, आपने देखा होगा, उसमें अलग अलग अच्छा, दिन अलग जैसे अलग लोगों को बुलाया जैसे जाता है। सन 2004 वाले, 5 वाले, तो उनके लिए जो बच्चे आ रहे होंगे 2 लाख, मतलब हम्म अगर
वैकेंसी है, तो उसमें पुराने को ही शामिल तो करा जाएगा आप पहले। अब आप यहाँ पर जो है पैनिक न होइए कि अरे ये पीछे वाले आ जाएंगे। पीछे वालों की हाँ। संख्या जो है उंगलियों पर गिनी जा सकती है। अच्छा। पीछे वाले बैठे नहीं हैं, पीछे वाले कहीं अच्छा। ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर कोई जो है पीछे का है, आज 2004 का है और हम लोग 2022 में बात कर रहे हैं, कितने साल हो गए? 16-17 तो ये साल तो हो गए। मतलब सर एक ही बात थोड़ी ना हो जाएगी फिर, चलो एक ये तो मिनट एक कई मिनट बार एक मिनट एक होगी। मिनट एक मिनट, आप डाइवर्ट बार बार न होइए। जिस टॉपिक पर जिस वक्त जी। जो बात हो रही है वहीं रहा कीजिए। जी। आपके मन में जो क्वेश्चन, हम इसीलिए कहते हैं कि पेन पेपर लेकर के लिख लिया कीजिए, ताकि क्रम से बारी बारी से एक एक चीज पर डिस्कशन हो सके। तो यहाँ बात हो रही है पीछे वालों की। तो पीछे वालों की संख्या जो होगी वो उंगलियों पर गिनी जा सकती है, वो कुछ 100 या कुछ 1000 होंगे। ठीक है। तो पीछे वालों पर ध्यान मत दीजिए कि वहां से ले रहे हैं तो हमारा नंबर तो आते आते ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पीछे जितना जाएंगे उतने कम कैंडिडेट मिलेंगे, क्योंकि इतने साल बीत गए हैं तो कोई बैठा नहीं है। कोई अगर वकालत कर रहा है 10 साल 15 साल से, अच्छी वकालत चल रही होगी, तो वो छोड़ करके अब टीचिंग जॉब में नहीं आना चाहेगा। नहीं कोई जाएंगे। अगर बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, चाहे वो कपड़े की दुकान खोल लिया हो, चाहे राशन की दुकान खोल लिया, कुछ भी उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, तो अपना बिजनेस बंद करके वो इस जॉब में नहीं आने वाला है। ठीक है। तो पीछे कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं है, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, इतने हैं। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो पीछे से लेते हुए आएंगे। अगर पहले चरण में 2 लाख ले रहे हैं, 1 लाख ले रहे हैं, तो दूसरा चरण भी आएगा। तो अच्छा। दूसरे चरण में अगर फिर 1 लाख 2 लाख जो भी पद वो भरेंगे, तो उसके आगे वालों को बुलाएंगे। तीसरा चरण जब होगा तो फिर उसके आगे वालों को बुलाएंगे। तो चरण वाइज जहां तक जितने कैंडिडेट हो रहे होंगे उसके अनुसार वो बुलाते चले जाएंगे। और कितने कैंडिडेट कहाँ तक हैं, इसके बारे में भी हमने बार बार पोस्ट लिखा है। वो पुराने पोस्ट खोज करके पढ़ लीजिए। और हम तो पुराने, शामिल हो जाएंगे ना? वही तो बता रहे हैं कि चरण वाइज होगा, कहाँ तक कितने कैंडिडेट हैं, इस पर भी जो हमने पोस्ट भी लिखा है। काफी चर्चा हुई है, पुराने लोगों से बातचीत हुई है। आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि आप हैं 2019 की। ठीक जी। है। तो जो 2019 के पीछे जब जाएंगे तो बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, कैंडिडेट्स जॉब पाते चले गए हैं। और अभी हमने बताया कि बहुत से लोग हैं जो कि अब आना ही नहीं चाहेंगे इस तरफ, अब वो करके। तो पीछे की संख्या बहुत कम है। अगर बात किया जाए जैसे कि बीटीसी, अभी तो आपका डीएलएड है, डीएलएड से पहले बीटीसी होता था, है ना? जी सर। जी तो सर। उस बीटीसी वाले 80-90% जॉब पा चुके हैं, क्योंकि जी। जैसे जैसे वो करते जाते थे जॉब पाते जाते थे। जी। उसके पहले बीएड लिया जा रहा था। बीटीसी 2012 से आया है, उसके पहले बीएड चल रहा था। ठीक जी। है। तो बीएड वालों का भी 2004 में भर्ती आया है, 2007 में आया है, 2008 में आया है, 2011 में आया है। बहुत सारे कैंडिडेट हो चुके हैं। तो पीछे वालों की संख्या आपसे पहले, तो उनकी संख्या 1 लाख के आसपास मानकर चलिए। ठीक है। अब पद वर्तमान में प्राइमरी में 4-5 लाख 6 लाख हैं। तो आपसे पहले वालों की बात की जाए तो अगर वो 1 लाख हैं और पद 4-6 लाख हैं, तो आपका नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दूसरे तीसरे चरण में आ जाएगा ना? आपको क्या लग रहा है? अगर 5 लाख पद है मान लेते हैं, या 4 लाख पद है, और आपसे पीछे वाले 1 लाख हैं, उनका तो हो आ गया, जाएगा फिर तो तो। दूसरा चरण अगर बुलाया जाएगा तो आप आ जाएंगे कि नहीं उसमें? आ जाएंगे। आपसे पीछे वाले तो सारे पहले चरण में निकल चुके होंगे ना। तो पद तो बहुत है ना। हाँ, तो पूरी जानकारी रखिए। आप जो वर्तमान कंडीशन है उस पर जानकारी, समय समय पर अखबारों में न्यूज आते हैं, गवर्नमेंट आंकड़े जारी करती है। तो सर जैसे एक तो ये चरणबद्ध तरीके से ही नियुक्ति भी होगी, और इसके साथ साथ ये सुपर टेट भी होगा क्या? 2 चीजें हैं। आप ध्यान दीजिए कि अभी सुपर टेट 2 भर्तियों में हुआ है। हाँ, तो और भर्ती में हुआ है। उसके पहले बीटीसी वाले कैसे नहीं लिए था, जाते थे? मेरिट पर। मेरिट बेस पर होती थी नियुक्ति। उसके पहले जितनी भी भर्ती हुई है मेरिट पर ही हुई है। 2011 की हाँ, एक भर्ती हुई है, वो भी मेरिट पर ही, टेट मेरिट मेरिट पर पर ही। हुई है। उससे हाँ। पहले जितनी भर्ती मेरिट पर, तो मेरिट पर भर्ती हाँ। होती आई है। सिर्फ 2 भर्तियां सुपर टेट से हुई हैं। उसके पीछे कई सारे बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये 2 भर्ती कौन थी उस पर ध्यान दीजिए। ये 2 भर्ती जो हुए हैं कोर्ट आदेश से हुए हैं, ये अलग जी। मैटर था। ठीक है। अभी फिर से मेरिट पर ही भर्ती होगी। भर्ती होगी। तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह और टेट वगैरह वो सब। और अभी हमने आज भी फिर से पोस्ट लिखा है, इंटरव्यू डेमो होगा। जहां तक अभी जानकारी मिल रही है 40 नंबर का इंटरव्यू, 40 नंबर का जो डेमो। है डेमो होगा।
ठीक है। अच्छा, तो इंटरव्यू डेमो में भी वही पढ़ाई काम देगा जो सुपर टेट में पढ़ना है। ठीक है। ज्यादा ही उससे होगा फिर तो। ज्यादा कम क्या होगा डेमो वो, इंटरव्यू। ज्यादा कम पर ध्यान मत दीजिए, बस ये ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ाई करना है हर हाल में। और जो सुपर अच्छा, टेट वाली भर्ती है वो भर्ती वैसे ही चलती रहेगी, समय समय पर आती रहेगी, 25,000 50,000 इस तरह की भर्तियां, और उनमें सुपर टेट होता रहेगा। और जो अच्छा, वो सुपर अलग टेट, तरीके से होती हाँ रहेंगी वो जो सुपर अलग चैट है। पे होती हैं। ये हम लोग अच्छा, बात वो कर रहे हैं अलग है। राष्ट्र, हाँ वो अलग है, हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। और ये जो, राज्य में ही तो होंगी हमारी। हाँ हाँ, सब मेरा राज्य में, मतलब सभी कि राज्य में होगी। और जो अच्छा। भविष्य में सुपर टेट होगा उनमें भी इंटरव्यू डेमो होगा। जब लागू होगा अच्छा, इंटरव्यू डेमो तो सब पर लागू होगा, क्योंकि अच्छा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि अब जो भी भर्ती होना है इंटरव्यू डेमो से। अभी आप केंद्रीय विद्यालय का देख लीजिए, उसमें इंटरव्यू डेमो दोनों है। जी। ये पहले से होता आ रहा 30%, है, 70% लेकिन का। कुछ लोगों को भ्रम है कि जो है इंटरव्यू डेमो खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं हम्म। है। अब इंटरव्यू डेमो सभी शिक्षक भर्ती में होगा, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, जूनियर की भर्ती हो, प्राइमरी की भर्ती हो, सब में लागू होना है। तो सर इसके लिए हम फिर तैयारी वगैरह करें, मतलब ये तो फिर स्कूल जम वगैरह करके पढ़ाना तैयारी, पड़ेगा फिर तो। जम करके तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक कोई डेमो स्कूल ज्वाइन, इंटरव्यू की कहाँ से होगी तैयारी, हाँ, घर पर थोड़ी ना हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई स्कूल है आप वहाँ पढ़ा सकती हैं, तो बिल्कुल आप 6 से 8 घंटा स्कूल में जाइए, पढ़ाइए। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, डेमो की तैयारी होगी। डेमो में वही डेमो की। होता है जो क्लास में आप करती हैं। ठीक है। और इंटरव्यू, इंटरव्यू नॉलेज होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस, ये देखा जाता है। तो उसके लिए जी। आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। और नॉलेज कौन सी, तो जो सुपर टेट का सिलेबस है सेम वही। सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो पूछेंगे, जो भी उन्हें कुछ हाँ, पूछना भी उसमें होगा तो। उसमें भाषा है, 2 या 3 भाषा हम्म। तैयार करना होगा। और गणित, सर ये जैसे ये जो नियुक्ति वगैरह होगी तो जैसे कि इस साल हो जाएगी ना 2023 में, ये 2024-25 लग जाएगी कहीं, जब आपके ऐसा ना घर, हो। जब आपके घर का कोई सदस्य खाना खाने बैठता है, उसको एक रोटी दे तो करके कहती हैं कि इतने में सर पेट चार भर साल से जाएगा। वेट कर, चार नहीं साल नहीं, से वेट कर रहे हैं एक घर मिनट एक वाले। मिनट, पहले आंसर दीजिए। जी आपके सर। घर का कोई सदस्य बैठता है खाना खाने, या कोई मेहमान आता है उसे खाना खिलाती हैं, तो उसको एक हाँ। रोटी दे करके कहती हैं इतने में पेट भर जाएगा, नहीं क्या और नहीं दोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहता कोई। उसको देती रहती हैं, वो जब हाँ। तक ना जी। कह दे, ना ना कहे। यानी कि जब तक उसका पेट न भर जाए। पेट ना भर जाए। तो ये सरकारी चीजें हैं, ठीक है। हम्म। 4 साल हो गया हो या 10 साल हो गया हो, बहुत सारी भर्तियां हैं 10वें साल से नहीं आई हैं। तो हम्म। ये आपको नौकरी देने के लिए भर्ती थोड़े आती है। भर्ती आती जी। है कि सरकार को सरकारी काम करने कराने के लिए नौकरों की जरूरत है, तो वो भर्ती निकालते हैं। जी सर। तो जब उनके पास बजट होगा, जब उनको आवश्यकता होगी, जब लगेगा कि नहीं अब हमें ये काम करना चाहिए, तब वो करना करेंगे। है। नहीं है हाँ। जरूरत है तो वो 10वें साल नहीं आएगा। तो सर आप ऐसे अप्रैल और मई में बताते रहते हैं विज्ञापन तो वगैरह आ सकता है तो वही तो इसलिए। हमने कहा कि हाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि संविदा 2022 के बाद नहीं होगा। जितने भी नहीं संविदा होगी। के पद हैं वो तो अस्थायी खत्म हो होंगे। जाएंगे। तो जितने भी शिक्षामित्र, अनुदेशक या अन्य कहीं भी पढ़ा रहे हैं, ये हटा दिए जाएंगे, तो उनकी जगह हटा दिए कोई ना जाएंगे। कोई तो आएगा ना। जी। और सारे पद भरने हैं, अनिवार्य है। तो अभी तक जितने पद खाली हैं वो भी भरना है 2023 में। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा हुआ है। पढ़ती क्यों नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति? आपको हाँ प्रश्न ही सर नहीं पढ़ते पूछना हैं। पड़ेगा। सर पढ़ते हैं। तो और सर जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसकी और पूछनी थी। हम्म। तो जैसे ये पहले का हमारा चल जाता है या हमें जैसा नया बनवाना चाहिए हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपना? व्यक्ति एक बार जन्म लेता है और जिस घर परिवार में जन्म लिया उसका उसी से सब कुछ जुड़ा होता है, वो कभी बदलता नहीं है। आपका विवाह भी हो जाएगा, आप किसी अन्य परिवार में चले जाएंगी, ठीक है, तो भी आप किसी भी कैटेगरी की हो, कुछ भी हो, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो पिता से जुड़ा होता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो आपने अगर बनवा रखा है पहले का, तो उसी को जो है रखे रहिए। जब विज्ञापन आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसमें देखिएगा क्या कहा हम्म। जा रहा है। अगर कहा जाएगा कि लेटेस्ट चाहिए, 6 महीने के अंदर का, 1 साल के अंदर का, तो नया बनवा लीजिएगा। नहीं कहा जाएगा तो वही लगा दीजिएगा, ये चेंज तो पहले होता से ही नहीं है। बनता है ना ये सब चीजें। हाँ, जी। तो आपने बनवा रखा है ना पहले से कोई न कोई। 3 साल पहले का बना हुआ है। अरे कभी का बना है। आप अगर जो हम्म। है जिस भी कहीं जनरल, ओबीसी या SC ST जो भी आप हैं, तो आपने हम्म। जो बनवाया है वो 3 साल पहले भी आप वही थी, अब भी वही हैं। आपके पिताजी 3 साल पहले भी वही थे, अब भी वही हैं, चेंज नहीं होता है ये। कास्ट में और मूल्य का तो वही रहता है, सेम मूल्य बनवाना नहीं पड़ता है।
मूल तो निवास जो होता कास्ट है। हमने अभी कहा आपसे कि कास्ट आपका बना हुआ है, अभी बना नया हुआ है। बनवाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब विज्ञापन अच्छा। आएगा उस विज्ञापन में क्या कहा जा रहा है वो पढ़िएगा, उसके अनुसार काम कर लीजिएगा। हाँ, जो भी नए बदलाव आएंगे वो तो अक्सर बताते रहेंगे वीडियो के हाँ, माध्यम से। वो तो अपडेट पता। रहता ही है, हाँ सुनते रहिएगा। हर चीज जी। जो भी सामने आता है उस पर चर्चा होती रहती है। और एक चीज और पूछनी थी मुझे। हम्म। वो मेरी सिस्टर है तो वो उनको पूछना था, ये राजेश टंडन का मतलब जैसे बीए करना चाह रही है वो, हम्म। तो वो कैसे करके होगा? राजेश टंडन कहाँ है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उन्होंने अब तक क्या किया है? उन्होंने इंटर किया है और एनआईयूएस से डीएलएड किया है। इंटर पास हैं और एनआईएस हाँ, से डीएलएड किया है। आपके डीएलएड किया आसपास है। हैं वो? वो इस टाइम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था, अगर कहीं अच्छा आपकी अच्छा। बात हो तो पूछना सकते। अच्छा चलिए ठीक है। हमें लगा आसपास हैं तो डायरेक्ट उन्हीं से बात किया जाए। चलिए बता देते हम्म। हैं। उन्होंने इंटर किया है और एनआईएस से डीएलएड, एनआईएस से जब डीएलएड उन्होंने किया तो उस वक्त वो किसी न किसी स्कूल में रही होंगी, पढ़ा रही हम्म। हों, या फिर किसी न किसी स्कूल का उन्होंने दिखाया होगा कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम्म। ठीक है। जी। तो एनआईएस डीएलएड जो लोग भी कर चुके हैं उनके लिए भी हम लगातार बताते रहते हैं, वो जानकारी आपको होगी, उनको भी होगी, हम्म। सुनी होंगी। तो ठीक है। हम्म। तो 2023 में उनकी भी जॉब मानकर चलिए कि लगभग होना ही होना है। ठीक है। अच्छा। तो जॉब तो हो ही जाना है, तो जब वो जॉब में होंगी या प्राइवेट में भी पढ़ा रही होंगी तो रेगुलर पहली बात तो करेंगे नहीं, वो दूरस्थ माध्यम से करेंगी बीए प्राइवेट, वगैरह। हाँ प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट कर सकती हैं या दूरस्थ माध्यम से कर सकती हैं, जो भी उनकी इच्छा हो। तो प्राइवेट या तो डाल दें या तो दूरस्थ अच्छा। माध्यम से। तो प्राइवेट दूर। में करने के लिए उनके आपके एरिया में जो भी कॉलेज है आसपास, हाँ, वहाँ जी। पर फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप जो है मार्च के बाद कभी भी वहाँ संपर्क कर लीजिएगा, वो बता देंगे कब फॉर्म भरा जाएगा। तो उस प्राइवेट में। हाँ, अच्छा। तो हमारी जानकारी में शायद जुलाई के आसपास भरा जाता है, वैसे मार्च के बाद संपर्क कर लीजिएगा। और अच्छा। दूरस्थ सूरत। माध्यम से करने के लिए बहुत सारे संस्थान बनाए गए हैं, हम्म। जैसे इग्नू है, जी। राजसी टंडन है। ये कहाँ है? बता रहा हूँ, इग्नू का ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन इसके ब्रांचेज हर जगह हैं। जी। आपके भी एरिया में कहीं ना कहीं ब्रांच होगा, इसकी वेबसाइट खोल लीजिएगा, वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी इग्नू की। राजसी टंडन का ऑफिस इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। इसके भी ब्रांचेज हर जगह हैं, पूरे यूपी में, यूपी के बाहर भी हो सकता है हो। तो वो भी वेबसाइट आप खोलेंगे राजसी टंडन का तो वहां मिल जाएगा। अलीगढ़ तीसरे है इसकी ब्रांच? बिल्कुल होगा, 100% आप कह तो राजस्थी रहे हैं। टंडन। वेबसाइट आप खोल लीजिएगा, वहां जानकारी मिल जाएगा। मोबाइल हाथ में है ना आपके, चलाती है ना नेट? सर। हाँ, तो वहाँ गूगल में जाके लिखेंगे इग्नू या राजश्री टंडन तो उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आ जाएगी, आप उसकी वेबसाइट खोल लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, वहाँ पर जाकर के ध्यान से एक एक चीज खोजिएगा, वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद एनआईएस भी आप जानती हैं, वो भी सारी हम्म। पढ़ाई कराता है, स्कूलिंग का। अच्छा। तो वहाँ पर हमें लगता है इंटर तक ही है, शायद ऊपर है या नहीं, जो भी है चेक कर लीजिएगा एनआईएस कहाँ तक क्या क्या पढ़ाई करा रहा है, वो भी कराता है काफी कुछ कोर्स। तो जैसे एनआईएस बना है, ऐसे और भी संस्थान बने हैं यूपी के अंदर। तो अपने यूपी का स्टेट का जो है डिस्टेंस का भी बनाया गया है, तो उसको भी सर्च कर लीजिएगा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। ये राजटंडन इग्नू के अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट ने, हमें नाम नहीं याद आ रहा है, यूपी इस नाम नहीं याद आ रहा, हमें देख लीजिएगा। जैसे एनआईओएस है, ऐसे ही ओपन स्कूल जो है ओपन यूपी के स्कूलिंग। अंदर भी। हाँ, ऐसे ही कुछ है, अब उसमें क्या क्या पढ़ाई होती है हमने चेक नहीं किया है, देख लीजिएगा। वैसे इग्नू या ठीक है। राजटंडन से ही करना होगा। ठीक है। तो प्राइवेट करना चाहो तो प्राइवेट कर लो या इनसे कर लो, बात तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से करना सही है या यहाँ से, नहीं कहीं नहीं, से भी कोई कर दिक्कत, सकते हैं ना? कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि बीए ठीक। में हाँ। परसेंटेज मायने रखता है। ठीक है। 50% होनी चाहिए है। 50 ये पुराने जमाने का हो गया, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपका टारगेट होना चाहिए 55 पर फोकस कीजिए, क्योंकि अच्छा, हाँ आगे मेरिट बेस पे इसलिए। अधिक से अधिक लाने का प्रयास करना है, लेकिन कोशिश ये करना है कि 55 से ऊपर रहे। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया रहेगा राजश्री टंडन, इग्नू वाले भी नंबर बहुत अच्छा नहीं देते हैं। अच्छा, प्राइवेट राजेश का टंडन नंबर अच्छा देती हैं। राजश्री टंडन से आप करेंगी अगर आपने सब कुछ अच्छा लिखा है, वो लिखने पर नंबर देते हैं। तो अच्छा। अगर आपका अच्छा हुआ है तो 70% से ऊपर दे देते हैं, तो लेकिन ऑब्जेक्टिव हो मेहनत गया है करना सर, होगा। क्या चीज? ऑब्जेक्टिव? बीए वगैरह का? हाँ।
चेक कर कितने का लीजिएगा, क्या अभी रहेगा? अभी पैटर्न क्या चल रहा है वो चेक कर लीजिएगा। वैसे राज हाँ टंडन अच्छे नंबर देता है, हमारी जानकारी में जितने भी लोगों ने किया है हाँ 70% के ऊपर ही हैं सारे के सारे। ठीक है, तो परसेंटेज का ही वो रहता है ज्यादा। हाँ, अलीगढ़ में क्या मिल जाएगी, इतनी परसेंटेज कम जाता है उसका तो। आप राज टंडन खोज करके कहीं से भी कीजिए, बस इतना जानकारी ध्यान लेंगी रखिएगा मैं। लिखने पर नंबर मिलता है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अधिक से अधिक मैटर लिखा होना चाहिए, हाँ लिखने पर नंबर देते हैं लोग। अच्छा। तो राज टंडन जो है नंबर देता है। और ये आप चाहे इग्नू से कीजिए चाहे राज टंडन से कीजिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो तो जैसे राज टंडन है तो इलाहाबाद शो करेगा, सारा काम इलाहाबाद से होगा, लेकिन आपको एक सेंटर मिल जाएगा अलीगढ़ में, उस सेंटर से आपका सारा काम होगा। तो राज वो टंडन की वेबसाइट खोल लीजिए। राज टंडन की एडमिशन वेबसाइट पता नहीं कब हो रहे होंगे वो। अभी नहीं हो रहे होंगे, या अभी हुए होंगे तो बंद हो गए होंगे, या हो सकता है चल भी रहा हो पुराना वाला। आप चले जाइएगा, राज टंडन की जो वेबसाइट है वो है यूपी RTOU शायद, पीआरटी। UPRTOU शायद यही है शॉर्टकट उसका। ये सर्च कीजिएगा गूगल में मिल जाएगा, या पूरा लिख दीजिएगा राज टंडन तो भी मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं हाँ हाँ तो जाके अलीगढ़ ही सर्च कर जाके लीजिए। जानकारी निकलेगी इसकी तो। घर बैठे जानकारी पहले लीजिए, मोबाइल में सर्च करके पूरी जानकारी ले हाँ लीजिए, उसके बाद उसका सेंटर कहाँ है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, सेंटर अलीगढ़ में जहाँ वो दे रहे हैं ऑनलाइन सब कुछ चेक कर लीजिए। हम्म, पता निकालती हूँ। हाँ तो ठीक है। आप पहले वो हाँ वो यही कह रही थी कि पहले मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, और जब मैं अगर रक्षा नियुक्ति होती है उसमें मैं शामिल हो भी आती, मेरी 60% है हम्म, उसमें इंटर में, तो कहीं प्रमोशन वगैरह हो तो हम प्री प्राइमरी में होंगे शामिल, तो बाद में प्राइमरी में हो, तो इसलिए ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है करना। बिल्कुल तो बिल्कुल भी बिल्कुल। इसी साल करना चाह रही है वो। तो इस साल करना चाह रही है ना, तो जी आप हाँ। जो है चले जाइए गूगल में, तो उसमें हाँ। लिखिए आप UPRTOU, ठीक है, और कर लीजिए सर्च। तो जैसे ही आप सर्च सर करेंगे, वैसे प्रमोशन कितनी साल में हो जाता है वैसे? विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। अभी प्राइमरी से जूनियर में प्रमोशन पिछले 7-8 सालों से नहीं हुए हैं। प्रमोशन अच्छा का जो क्राइटेरिया है 5 साल अनुभव वगैरह इस तरह का कुछ रहता है, तो अच्छा। वो समय समय पर होते रहते हैं, कभी कभी देर से भी होते हैं। ठीक है, 3 आप साल 5 साल ऐसे होता जनरली मान के चलिए 5 साल, है। ठीक है, अच्छा। 3 साल 5 साल जैसा भी जो भी हो। आप गूगल में UPRTOU लिखिएगा, ठीक है, आ जी। जाएगा। उसकी वेबसाइट जो है UPRTOU.AC.in है, अच्छा। ठीक है। और वहाँ जब आप हम्म, वेबसाइट खोलेंगी तो उस वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगी। तो एडमिशन से संबंधित चली जाइएगा, एग्जामिनेशन नोटिस और इस तरह के ऑप्शन होंगे वहाँ पर, सब चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगी पूरी जानकारी जानकारी। और कुछ? ठीक है। तो टेट क्वालिफाइड मांगेंगे ना इसमें, मेरिट बेस के लिए भी प्री प्राइमरी से नियुक्ति होगी? लेकर प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के लिए टेट अनिवार्य, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। अभी फिलहाल प्राइमरी और जूनियर में टेट कंपलसरी है, अच्छा। ठीक है। टेट तो तो क्लियर है मेरा, मैं कि अ, कहीं कुछ और वो ना हो। तो आपके हाथ में जो चीजें हैं वो करते चलिए। आपने ठीक है। ट्रेनिंग कर लिया, आपने टेट कर लिया, अब आप टेट जो कर है लिया। सुपर इसकी टेट अब का आप बता सिलेबस। रहे हैं तो अब मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी, फिर मैं उसकी नॉलेज लूँ, इंटरव्यू जेएमयू की, हाँ, आप है जो ना? है अच्छे स्कूल स्कूल में में ही कहीं, जाना पड़ेगा फिर तो। स्कूल में अच्छे में जाइए या खराब में जाइए ये मायने नहीं रखता है। आप जब वहां जाएंगी, चाहे बड़ा स्कूल हो छोटा स्कूल हो, आपको वही काम करना है जो डेमो में इन्वायरमेंट आपको अच्छा फेस है। करना पड़ेगा। तो वो ये- हैबिट में आती जाएगा। आपको अच्छा स्कूल हाँ मिलता है तो अच्छे में जाइए, कोई छोटा स्कूल हाँ। मिलता है पेमेंट तो चाहे जैसा छोटे भी में हो तो छोटे में चाहिए, जी लेकिन जाने से ही होगा, घर में बैठने से कुछ नॉलेज, नहीं होगा। हाँ हम्म। घर में कुछ नहीं होगा बैठने से। बहुत सारे लोग हैं बीएड कर लिए डीएलएड कर लिए, काम कुछ और कर रहे हैं। अब बताइए जो किसी और फील्ड में चला गया तो उसको तो अनुभव तो इधर का होना नहीं है, जी तो किसी और फील्ड में मत चले जाइएगा। जी, और फील्ड में ही है सर, और फील्ड में कुछ और ही वर्क करते हैं ये बहुत सारे लोग हैं इसके कि प्राइवेट अलावा। वाले 2,000 देते हैं 5,000 देते हैं, ये सोच करके दूसरा कोई जॉब कर लेते हैं कि हमें अच्छा पेमेंट वहां मिल रहा है। तो अनुभव लीजिए पहले जिस फील्ड में है इसी में। इस फील्ड में हाँ उसी का अनुभव होना हाँ, चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसी में लगातार लग रही एक रास्ता चुना जाता है, उसमें कंटिन्यू आगे बढ़ते रहा जाता है। तो आप जो है स्कूल ज्वाइन करके वो अनुभव लीजिए, प्लस जो है सुपर जी टेट का सिलेबस लेकर के सर। उसकी पढ़ाई। हाँ सर, ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि हम उसमें शामिल हो जाएंगे 17-19 वाले बैच हर वाले जो है। व्यक्ति होगा ये क्योंकि टेंशन फ्री हो गई मेरी।
हाँ, तो हर व्यक्ति हाँ शामिल होगा, जब वो आवेदन लिया जाएगा सबको मौका दिया जाएगा। हाँ ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे स्कूल वेलकम। पढ़ाना है, बस ये देखना है बस। हाँ, पढ़ाना पढ़ना दो ही चीज पे फोकस कीजिए। हाँ, पढ़ाना और पढ़ना है, नॉलेज हम्म, लेनी है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। वेलकम।